हेलो बच्चों, कैसे हो। कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने में हमको काफ़ी दिक्कत आती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। बच्चों मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा जिससे आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना आए। जैसे मान के चलिए आपको कोई केमिकल इक्वेशन दी हुई है, फॉर एग्जांपल A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली जो साइड होती है इसे बोलते हैं बच्चों रिएक्टेंट साइड। दिस इज द रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज द प्रोडक्ट साइड। अब बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि दोनों साइड इंडिविजुअल एटम बराबर होने चाहिए। इंडिविजुअल एटम से मतलब ये है कि मान के चलिए नाइट्रोजन के इधर अगर 10 एटम हैं तो इधर भी नाइट्रोजन के कितने एटम होने चाहिए? 10। अगर मैं कहता हूं इधर सल्फर के 6 एटम हैं तो इधर भी सल्फर के कितने होने चाहिए बच्चों? 6 एटम। यदि दोनों साइड इंडिविजुअल एटम नाइट्रोजन के बराबर है, सल्फर के बराबर है, तो हम कहेंगे वो रिएक्शन बैलेंस है। दैट रिएक्शन इज बैलेंस। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि बैलेंस क्यों करनी है कोई भी इक्वेशन? वाई शुड केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस? केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी होती है टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। तो देखो बच्चों, बिल्कुल बेसिक से समझना। कोई भी दिक्कत आती है मैं उसको रिपीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जनरली बच्चों को किस टॉपिक में दिक्कत आती है, कहाँ कहाँ बच्चों को परेशानियां होती हैं। मैं सबसे पहली केमिकल इक्वेशन लूंगा बच्चों, Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO। मैंने ये वाली केमिकल इक्वेशन इसलिए ली है क्योंकि NCERT में सबसे पहली केमिकल इक्वेशन यही दी गई है। अब देखो बच्चों, किसी भी एलिमेंट के जो नीचे लिखा होता है वो उसके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के यहाँ पे नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब मैग्नीशियम के इधर कितने एटम है बच्चों? 1 एटम। इसी प्रकार ऑक्सीजन के कितने एटम है? इधर 2 एटम। अब हम आते हैं प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि मैग्नीशियम के कितने एटम है बच्चों? 1 एटम। ऑक्सीजन का कितना है बच्चों? 1 एटम। अब देखो, मैग्नीशियम के बराबर है, ऑक्सीजन के बराबर नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम है जबकि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का 1 एटम है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए? तो सबसे पहले ये देखो कि इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर कितना है? 1। तो क्या लगा देंगे यहाँ पर? 2। जैसे हमने यहाँ पर 2 लगाया, ऑक्सीजन हो गए 2, यानी कि ऑक्सीजन हो गया हमारा बैलेंस। अब जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, मैग्नीशियम का जो मामला है वो खराब हो गया। मैग्नीशियम के इधर 2 हैं, इधर 1 ही है, तो हम क्या करें? 2 यहां लगा दें। ठीक है बच्चों, अब आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है बच्चों कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस करे, ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी प्लस का साइन आ रहा है तो उनके लिए अलग अलग नंबर्स लिए जाएंगे। अब जैसे कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि MgO में O के लिए अलग ले लेंगे, Mg के लिए अलग ले लेंगे। नहीं, MgO एक पूरा कंपाउंड है, इसके लिए हम लोग पूरा एक कोफिशिएंट लेंगे। कोफिशिएंट यानी कि ये जो नंबर है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम एक और रिएक्शन ले सकते हैं। कौन सी ले सकते हैं? जैसे मैं कहता हूं कि हम लोग ले लेते हैं C प्लस O2 गिव्स यू CO। अब देखो बच्चों, कार्बन का इधर कितना एटम है? 1। इधर भी कितना है? 1।
ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम है? 2, यहाँ पर 1 है, तो क्या करें यहाँ पर 2 लगा दें, ऑक्सीजन बराबर। लेकिन जैसे ही हमने ऑक्सीजन लगाया, कार्बन कितने हो गए? 2, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों?